नवबुद्धाय जय भीम। और महापुरुषों के निर्णयों में श्रद्धा नमन करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। क्या है बात है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया SC ST के रिजर्वेशन को लेकर पूरे देश में एक चिंता का विषय बना और एक माहौल बन गया है कि भाई जो रिजर्वेशन पर आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का वो SC ST के लोगों को बांटने वाला, बिखेरने वाला, आपस में लड़ने वाला और तकरार एक करने वाला जजमेंट आया है। क्यों आया है? क्योंकि जो सरकार चाहती है वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस चाहते हैं और जो जजेस चाहते हैं वही सरकार चाहती है, क्योंकि जज और सरकारें वो सब कौन है? वो संघी कच्छे और कमीज वाले लोग, वो RSS के ही लोग हैं सारे। इसलिए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आए आपको हटाने का रास्ता या चाहे सरकार के द्वारा आए, और ये आज की बात नहीं है, जब से आपका संविधान बना, संविधान में तमाम अधिकार आपको दिए गए, ये तब से ही ऐसा निर्णय लिया जा रहा है, चाहे वो सरकारों के द्वारा लिया जा रहा हो, चाहे हाई कोर्टों के द्वारा और चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये समझना होगा हमें कि बेसिकली मामला क्या था। मामला था पंजाब राज्य का। सब लोग मालूम नहीं होगा, नहीं मालूम तो और बता दें हम आपसे। पंजाब सरकार ने एक अध्यादेश पास किया था कि जो SC का रिजर्वेशन है 15.5%, उसमें से 50% काट के वाल्मीकि और मजहबी जो सिख हैं उनको दे दिया जाएगा। इस अध्यादेश के, इस कानून के विरोध में वहाँ के लोग हाई कोर्ट में आए। हाई कोर्ट में वो रुक गया सरकार का फैसला, तब से पेंडिंग पड़ा रहा। 2004 में EV चलैया के नाम से एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश का। उसमें क्या था कि भाई जो SC ST के लोग हैं ये एक ही वर्ग समूह के लोग हैं, इनमें विभाजन नहीं किया जा सकता। भाई 2 भाई हम लोग हैं तो कहते हैं ना कि विभाजन नहीं करना भाइयों में, लेकिन दुश्मन ने ऐसा पासा फेंका, ऐसी चाल चली नहीं कि वो 2 भाई आपस में लड़ने लगे और अलग अलग हो गए। शक्ति हमारी कमज़ोर पड़ गई है। इसलिए ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो सेम यही फैसला है। और 2004 में जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस 20 साल के बाद उस फैसले को आज इन जजों ने पलट दिया। तो या तो उस समय के जज बेवकूफ़ थे, यही तो माना जाएगा, या फिर आज के जज बेवकूफ़ हैं। दूसरी बात ये है कि जज बेवकूफ़ क्यों हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि कोई परीक्षा पास नहीं कर रहे वो लोग, नहीं कोई क्राइटेरिया नहीं उनका। मेरा दादा अगर जज था तो मेरा बाबा भी जज था और मैं भी जज हूँ। मेरी आने वाले जो जनरेशन होगी, पीढ़ी होगी, वो भी जज होगी। तो अगर हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर वर्गीकरण करना है जातियों में, और एक क्रीमी लेयर, 2 चीज़ें बताए ना, एक तो क्रीमी लेयर, एक वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब ये है कि कुछ जातियों को, जो जातियाँ आगे बढ़ गई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बात, उनको रिजर्वेशन से बाहर करो, खास तौर से चमार और जाट पूरे देश के अंदर। ठीक है जी, हाँ एक ही बात है। दूसरा, बाकी जातियों को आरक्षण की व्यवस्था दे दी जाए, और उसमें भी क्या कर रहे हैं, उसमें भी ये कर रहे हैं भाई जो थोड़ा सा आगे बढ़ गए वो तो बाहर हो जाएंगे। अब जो वाल्मीकि है, धोबी है, खटीक हैं, ऐसी जो तमाम हमारी जातियाँ, हमारे भाई हैं, उनमें भी जो बड़ी नौकरियों पर हैं उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो जो ऊंची ऊंची पद हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, वो खाली पड़ी रहेंगी। और वो खाली पड़ी रहेंगी, उसके साल 2 साल के बाद क्या प्रोग्राम बनेगा इनका कि भाई SC के लोग इन पदों के लायक नहीं मिल पा रहे हम लोगों को, लिहाजा ये पद सामान्य वर्ग के लोगों से भर दिए जैसे पहले होता था। सर ये एक षड्यंत्र हम लोगों के साथ है, नहीं तो इस षड्यंत्र को हमें सबको समझना होगा बेसिकली। नहीं, इससे तो ये देखते हैं कि आज भी तमाम ऐसे विभाग हैं, तमाम ऐसे पद हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटियों के हों, चाहे और तमाम संस्थाएं हों, हैं, साइंटिस्ट डिपार्टमेंट हो, वहाँ आज भी हम इतने पढ़ लिख लिए, हमारी सीटें खाली पड़ी। क्यों पड़ी हैं? सरकार ये कह करके सीटें खाली रख रही हैं कि ये लोग आज भी इन पदों के योग्य नहीं है। तो जब आज भी हम इस पदों के योग्य नहीं हैं, तो और लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कैसे रखोगे उन पदों? भैया वाल्मीकि हो, चाहे धोबी हो, चाहे खटीक हो, है जी, चाहे दुशाद हो, चाहे और तमाम जातियाँ हमारी हों, उनमें तो और पढ़े लिखे नहीं हैं।
तो फिर तो और सीटें खाली हो जाएंगी। इसलिए हम लोगों को एक बात तो ये समझ में आती है कि भाई क्रीमी लेयर की जहाँ तक बात है, क्रीमी लेयर जैसे आर के सिंह IAS बन गए जी, उनको अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मान लेते एक बार को उनका लड़का एडिशनल SP बन गया, गैस एजेंसी पेट्रोल पंप के लाइसेंस, एक जनरली बता रहा हूँ मैं आपसे, मतलब एक उदाहरण के तौर पे। दूसरा, उनके पास इतना व्यवस्था है कि अब उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, चलो भाई उनको निकाल दो जी। लेकिन पूरी की पूरी कौम को, है ना, जिसकी अभी एक पीढ़ी को भी आरक्षण का लाभ